हेलो बच्चों, हो जाओ तैयार। बच्चों, पहले मैंने एक विज्ञान का छोटा सा पेपर बना कर दिया था आपको। आने की संभावना है जो पेपर में वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार पेपर में देने जाने से पहले इन क्वेश्चनों को जाएंगे, तैयार करके जाएंगे। आपका शायद अच्छा रिजल्ट आने की मुझे भी आशा रहेगी। ठीक है, देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, आप ये तैयार करके जाएंगे। अब मैं पूरी विज्ञान का कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो मैंने पीछे करा दिया है, एक फारिस का क्लास का जो पेपर मैंने बना कर दिया था, उसके भी मतलब मिलता जुलता रहेगा, और एक मतलब ये पूरा विज्ञान का रहेगा। ठीक है, देखना एक बार समझ जाओगे। जैसे नंबर एक पर आ जाए, सबसे पहले तैयार करेंगे संयोजन। ठीक, वियोजन। नंबर स्थिति तथा ऊष्मा। विज्ञान का पेपर एक 4-10 के लिए 25-26 सेशन 2025-26 के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख के जाएंगे। एक बार पेपर देने जाने से पहले इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, आप देख के जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखो, संयोजन हो गया, विभाजन हो गया, अपचयन तथा उपचयन देखेंगे। अपचयन, सभी उदाहरण सही देखेंगे अपने लिए। अपचयन तथा उपचयन। ये पहले चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको भी तैयार करके जाएंगे आप। ठीक है, इनको देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अच्छा, उसके बाद देखिए नंबर 4 पर, आप पार्ट 2 की तरफ। एक पार्ट में इतना ही थोड़ा सा बता दूं, इनमें देखिए अपचयन उपचयन क्रिया, इन्हें रेडॉक्स क्रिया भी कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? रेडॉक्स। रेडॉक्स क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स क्रिया। रेडॉक्स क्रिया भी कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? रेडॉक्स क्रिया। रेडॉक्स क्रिया भी पूछी है आपसे। ठीक है, अपचयन तथा अपचयन वाली रेडॉक्स क्रिया भी से कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 में देखिए अम्ल। अम्ल तथा क्षार। अम्ल तो जानते हो क्या अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिट्मस को लाल कर देते हैं। क्षार क्या? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते, तीखे होते हैं, और लाल लिट्मस को कैसे कर देते? नीले कर देते। इसकी परिभाषा सबसे पहले किसने? आर्हीनियस ने दी थी। ठीक है, अम्ल और क्षार के बारे में बताया था। ठीक है, और देखिए ऊष्मा छेपी वह क्रिया होती है, इसके फलस्वरूप ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। और ऊष्मा शोषी क्या होती है? ऊष्मा शोषी वह क्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा क्या होता है? शोषण होता है। उसी प्रकार संयोजन क्रिया, जिसमें कोई मतलब दो कारक मिलकर आपस में एक संयोग मतलब एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन क्रिया। द्विजन में एक उत्पाद टूटकर छोटे छोटे कारक के रूप में टूटता है, उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार अपचयन उसी प्रकार से क्रिया। आप इनको एक बार देख लेंगे, पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। ठीक है, आने की संभावना है इनकी। ठीक, अम्ल हो गया, क्षार हो गया। उसके बाद देखिए नंबर 5 पर देखिए पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में। और कौन से उसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है? जैसे अम्ल और क्षार के बारे में जानना है तो किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे जैसे देखिए, जैसे एक बार में अम्ल और क्षार के बारे में, जैसे देखिए नींबू क्या है? नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? एस कार्बिक। एस कार्बिक अम्ल, विटामिन सी पाया जाता है। जैसे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काट। ठीक है, सेब में कौन सा होता है? सेब में ये सब पढ़ के जाएंगे आप। सेब में कौन सा पाया जाता है? मेलिक अम्ल। मेलिक मैलिक अम्ल होता है। ठीक है, मैलिक अम्ल।
लैक्टिक, लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक। दही में लैक्टिक अम्ल। चींटी के टंक में और नीडल के टंक में, किसके? चींटी, चींटी के टंक तथा नीडल, नीडल पढ़ के जाएंगे। और हम के क्षार के बारे में, किसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान पढ़ के जाएंगे। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का, जैसे शुद्ध जल है ये, उदासी क्या, उदासी। ये जिसके किसने बनाई, सोरेनसन ने बनाई। इसमें कहाँ से कहाँ तक था भाई, हाइड्रोजनों की मतलब प्रकृति अम्लीय और क्षारीय प्रकृति मापने के लिए सोरेनसन ने एक स्केल बनाई। इसे कौन सा स्केल कहते हैं? इसे पीएच स्केल कहते हैं। पैमाना विकसित स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। इस प्रकार पीएच के बारे में जितना है सब पढ़ के जाएंगे। रंग चार्ट, नीले लिटमस को लाल करता है, उसका पीएच मान जिसका, जैसे मान लीजिए जिसका पीएच मान 0 है, उसका रंग कैसा है बताइए? गहरा लाल है। क्या है? गहरा लाल, गहरा लाल। और जिसका पीएच मान कितना 1 है, उसका कैसा है? उसका लाल है, उसका रंग कैसा है? लाल। और जिसका पीएच मान कितना 2 है, उसका कैसा है? हल्का लाल, हल्का लाल। ऐसे भी इसके पीएच पर जो चार्ट है, इसमें रंग मतलब ऐसा नारंगी, पीला नारंगी, ठीक है, नारंगी लाल, ठीक है। ये प्रकार से सब याद करके जाएंगे। पीएच स्केल से संबंधित जितना कुछ सबके बारे में याद करके जाएंगे। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में ये हो गया। उसके बाद देखिए 6 नंबर, ये सब पूरा पीएच स्केल के बारे में, कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। इस रक्त का पीएच मान 6.0, इस रक्त का पीएच मान पूछ लिया आपसे, किसका? रक्त का पीएच 6.4, ठीक है ना? 6.4 होता है ना? हाँ 6.4 होता है। ठीक। और जैसे और एक देखिए, जैसे सांद्र NaOH का पीएच मान 14, तनु का 13, ऐसा भी HCl का, ऐसा सबके पीएच मान याद करेंगे। ठीक है, जैसे कॉफी का पीएच मान, चाय का पीएच मान, सबके पीएच मान याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए धातु, क्या करेंगे? धातु, धातु के बारे में, धातु, 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 धातु और उपधातु के बारे में जानेंगे। इसमें धातु कितनी है? 84 है। उपधातु कितनी है? 26 है। और 8 कितनी है? उपधातु 84, धातु और धातु 26, 8 उपधातु। इसमें 6 अकड़ीय गैसें भी शामिल है, 6 अकड़ीय गैसें भी शामिल है इसमें अधातु वाले पार्ट में। ये भी याद करके जाएंगे, धातु और धातु। ठीक है। अच्छा, नंबर 7 में देखिए बेरेंजक चूर्ण बनाने की विधि। बेरेंजक, अब सिंपल इतना देखिए, फिर उसके बाद देखिए 8 में खाने सोडा, खाने का सोडा, धावन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र। इसके बारे में भी देखेंगे एक बार। ठीक है, खाने का सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, ये सब चीजें भी एक बार देखेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, फिर अगला मैं बोर्ड को साफ करके पहले उसको अगला वाला पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, इसको एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या तैयार करना है हमें। मिश्र धातु, इसको भी पढ़ के जाएंगे, मिश्र धातु। ठीक। और 10वां देखिए IUPAC नियम, क्या IUPAC एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन एक ही नंबर में पूछेंगे, ये भी एक बार नजर डाल देंगे। उसके बाद
सही रह गया था सोपोसी, सोपोसी। और विषम पोषी है परपोषी, कौन से? परपोषी, पर के बारे में सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी घटते क्रम में, कौन से क्रम में? घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मिश्र धातु जैसे मतलब कांसा जिंक ये हो गया, ठीक, कॉपर में क्या क्या मिक्स धातु, चांदी में क्या मिक्स धातु, कृत्रिम गोल्ड में क्या मिक्स है, ऐसे किए जा जाएंगे। ठीक है। और देखिए फिर आईयूपीएसी में याद करेंगे एल्केन एल्किन एल्काइन का। जैसे एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का होता है CnH2n+2, इसमें दो जुड़ा होता है। एल्किन का क्या होता है? CnH2n, और क्या होता है? H2n। ठीक है। एल्काइन का क्या होता है? फिर CnH2n-2। ये क्या होता है? इसमें एक सीरीज बना होता है, इसमें दो दो घटते जाते हैं। एल्केन में +2 होता है, एल्किन में उसमें से ये दो हट जाएगा, और एल्काइन में उससे भी दो कम हो जाएगा। ये सूत्र याद करने का, एल्केन एल्किन एल्काइन का 3 हुआ हो गया। ठीक है। उसके बाद सोपोषी पोषण परपोषी पोषण से कहते हैं। सोपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें सोपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। सक्रियता श्रेणी घटते क्रम में, जैसे ये टेबल तुमने सक्रियता श्रेणी वाली देखी होगी, जैसे कि तीर वाला नीचे तीर, सबसे ऊपर क्या था? Na, और नीचे क्या था? बताइए, Na था या पोटेशियम था? ना पोटेशियम की। और नीचे का था Au, ऐसा के घटते क्रम में सब है। ठीक है, इसको भी याद करेंगे एक बार। ठीक है, इसको भी देख लेंगे, एक नंबर यहाँ से भी बनता है। ठीक है, बन जाता है यहाँ से भी, इसको देख लेंगे। उसके बाद आइए शोषण। क्या है इसका संरचना? ठीक है। और देखिए 15, यानी कि मानव वृक्क देख लेंगे। क्या देख लेंगे? मानव वृक्क, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का आयतन 1200 सीसी से कितना सीसी होता है? 1200 सीसी से 1500 सीसी तक क्या है? ठीक है, 1200 सीसी से लेके 1500 सीसी तक होता है किसका? मानव मस्तिष्क का आयतन। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, बीच वाला। ठीक है, सैन्य मस्तिष्क, प्राण मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है। मानव वृक्क हो गया। मानव, एक मानव में कितने जोड़ी वृक्क होते हैं? एक जोड़ी वृक्क होते हैं। एक मानव में दो वृक्क होते नहीं होते हैं, एक लेफ्ट मतलब मानव में दो वृक्क होते हैं। ठीक है। मानव वृक्क का क्या काम होता है? अग्रणी वृक्क क्या काम होता है वृक्क का? ठीक। मानव मस्तिष्क, मानव हृदय, क्या देखेंगे? मानव हृदय। इतना शरीर की देखेंगे। ठीक है, इतना शरीर को देखेंगे एक बार। मानव मस्तिष्क, मानव मानव, ठीक है, ये सब देखेंगे। ग्रंथि में आ जाओ। ग्रंथि, ग्रंथि, ग्रंथियां देखेंगे। ग्रंथि जैसे थायराइड हो गया, क्या हो गया? थायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड, थायराइड, थायराइड ग्रंथि हो गया। उसके बाद जैसे अग्नाशय हो गया, क्या हो गया? अग्नाशय हो गया। ये ग्रंथियां देखेंगे। ठीक है, ग्रंथियों के बारे में एक बार जाएंगे। थायराइड ग्रंथि के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। थायराइड ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, T3, T4, TSH। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के बारे में पूरा देख लेंगे। उसके बाद देखिए प्रकाश आएगा तो प्रकाश के बारे में देखेंगे। प्रकाश, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। क्या करेंगे? परावर्तन को करना। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि प्रदान करती है, यानी आंखों को हमारी क्या और संवेदना प्रदान करती है। इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख देख पाते हैं। ठीक, इसकी सहायता क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। उसी प्रकार प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का चित्र ये होता है कि छोटा चित्र में आपको बना के दिखा रहा हूं इस प्रकार से, ऐसे करके। ये अभिलंब लगा होता है। ठीक, इधर एक साइड पे, दर्पण के एक साइड में क्या होती है? पॉलिश होती है। क्या होती है? पॉलिश। इधर M1 होता है, इधर M2 कह देते हैं। ये आपतित किरण है, और ये कौन सी किरण? परिवर्तित। ये क्या? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। किसी किरण या सदिश माध्यम से आती है, किसी पॉलिशदार मेल पर टकराती है।
ठीक, पानी की चिकनी सतह पर टकराती है और टकराकर वापस माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस पे एक अभिलंब एन लगा होता है, इसी के एन कहता है। इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतित कोण कहलाती है, ये परावर्तित कोण कहलाती है। ठीक है, ऐसा के प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप देख के जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आया? प्रकाश के परावर्तन के बारे में छोटा सा मैंने प्रकाश के परावर्तन का आपको डेमो बताया। ठीक है, अब ये ठीक है, ये हो गया। इसको आगे प्रकाश का परावर्तन जैसे और अपवर्तन, अपवर्तन भी देख लेंगे आप। अपवर्तन ये कुछ वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पेपर बाहर नहीं जाएगा, फंसेगा भी आपको। ठीक है, परावर्तन अपवर्तन हो गया। ठीक है, तल और अवतल, अवतल दर्पण, दोनों दर्पण देखेंगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण भी देखेंगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों देखेंगे। जैसे वो किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है, और ये क्या होता है, किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। ये कौन से लेंस कहलाते हैं? अवतल मतलब लेंस नहीं, दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा है। ठीक है भाई, ऐसा क्या नहीं, भी तो लेंस की परिभाषा है। जैसे अवतल दर्पण जो बीच में मतलब जो उठा हुआ था, जो उभरा हुआ होता है, उत्तल, और मतलब हुआ अवतल। ऐसे लेंस में मतलब किनारों पर मोटा है, पतला है बीच में, और कोई बीच में पतला है तो किनारों पर मोटा है। ये किसके लेंस के बारे में? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और लेंस के बारे में भी देखेंगे। लेंस, दोनों लेंस के बारे में, लेंस के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, और इससे सवाल जो बनते हैं, सवाल के बारे में देखेंगे। अच्छा, उत्तल दर्पण मतलब फार्मूला क्या होता है दर्पण वाला? क्या होता है? वन बटा एल बराबर वन बटा यू प्लस वन बटा बी, ये तो होता है। अच्छा, ये दर्पण का फार्मूला, किसके दर्पण का फार्मूला है। अच्छा, लेंस का फार्मूला क्या होता है? लेंस, लेंस का फार्मूला वैसे बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा सा चेंज होता है। वन बटा एल क्या होता है? वन बटा एल बराबर वन बटा यू प्लस वन बटा बी। फास्ट कराओ जल्दी से, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। वन बटा एल बराबर क्या होता है? वन बटा, वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना, पेपर बनेगा यहाँ से। आप मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है सब, क्या इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, इससे फंसेगा पेपर। ठीक है, क्या करेंगे, मिलेगा न्यूज आपको इससे देखने को पेपर में। ठीक है, न्यूज पेपर फंसेगा मेरे हिसाब से। ठीक, वन बटा एफ बराबर क्या होता है? देखिए, दर्पण का ही सूत्र होता है वन बटा बी, सॉरी लेंस का वन बटा यू, ये किसका है? लेंस का, लेंस। अवतल मतलब दर्पण में दो कंडीशन होती है। अगर अवतल है तो अवतल में क्या है, सुनो, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में लेते हैं, और इनकी दूरी हमेशा ही माइनस में लेते हैं। अब देखिए, वैद्युत ये प्रभाव, वैद्युत चुंबकीय, ठीक है, और वैद्युत विभव, विभव, वैद्युत विभव, इनके बारे में भी देखेंगे। वैद्युत विभव, वैद्युत चुंबकीय, और श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में संयोजन प्रतिरोधों का, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम? श्रेणी क्या लिखेंगे? संयोजन, इन पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, एक बार संयोजन, श्रेणी क्रम और संयोजन। सामान्य में चैप्टर से देखेंगे, पर्यावरण वाले से भी कुछ देखेंगे, जैसे कौन सा मतलब कौन सा फर्स्ट कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का, हो गया प्रतिरोधों का समांतर और श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक, वैद्युत चुम्बकीय देख लेंगे, वैद्युत विभव देख लेंगे, प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में एक बार देख लेंगे, केंद्रीय प्रिज्म, और लेंज का नियम, लेंज का नियम ये भी देखेंगे। प्रिज्म और लेंज का नियम भी देखेंगे। एक बार क्या करेंगे, प्रिज्म भी देखेंगे और लेंज का नियम के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, और और द्वितीय वक्ता, ये सब के बारे में देखेंगे।
द्वितीय का भोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता, द्वितीय का भोक्ता, इन सबके बारे में भी एक बार देखेंगे। क्या करेंगे, इनके बारे में भी एक बार देखेंगे। ठीक है, कौन सी कैटेगरी मतलब उत्पाद कौन सा होता है, प्रथम भोक्ता, द्वितीय भोक्ता। ठीक है, ये पर्यावरण चैप्टर का है। ठीक है, इसमें भी देखेंगे। और इधर देखिए, देखना चाहो तो विद्युत बल्ब, एक बार विद्युत बल्ब, ठीक, स्त्री के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई एक बार इन पर पढ़ के जाएंगे। शुरू से लेकर वीडियो बिल्कुल स्किप मत देखना, बिल्कुल पूरी देखना। अच्छी है तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, और कुछ चीज जो रह गई होंगी वो भी बताऊंगा मैं। और मैथ के इंपॉर्टेंस चाहिए तो एक बार कमेंट करके बता देना कि सर मैथ के इंपॉर्टेंट चाहिए, तो हाँ करके भेज देना कमेंट में, S50 भेज देना, मैथ के इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, और नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बार पेपर देने जाने से पहले बताऊंगा किस प्रकार से पेपर में लिखना है और क्या करना है पेपर में, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बताइए हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए उनके दोस्तों। हाँ, अगर आपने इतना तैयार कर लिया, क्या आपने अगर इतना तैयार कर लिया तो पेपर मेरे हिसाब से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको तैयार करके जुड़ जाना, देख कर जाना, अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। मेरे हिसाब से अनुमानित प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं साउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी से मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो पेपर में आप क्या करेंगे, देख के जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।